Hello students, this is Namrata Golian and in today's class we are going to do a most important topic of microeconomics, that is about the revenue. Revenue क्या होता है? Students, as a businessman, as a shopkeeper, as a industrialist, आप क्या चाहते हैं? You want to earn more profit. More profit कैसे earn करोगे? By sale of more units of output. तो यही revenue है. Revenue होता क्या है? See, revenue means receipts from the sale of an output by a firm in a given period is termed as revenue. जो आपने आउटपुट सेल करके मनी रिसीव होती है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं. अंडरस्टूड? रिवेन्यू में से कॉस्ट लेस करके जो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे हम प्रॉफिट का नाम देते हैं. देयर आर थ्री कंसेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू: टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू. देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू, थ्री रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू. वन इज द टोटल रिवेन्यू, सेकेंड इज द मार्जिनल रिवेन्यू, थर्ड इज द एवरेज रिवेन्यू. अब हम स्टूडेंट्स एक एक करके जानेंगे टोटल रिवेन्यू क्या होती है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है और एवरेज रिवेन्यू क्या होता है. लेट्स सी. टोटल रिवेन्यू, आपने टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट सेल करके कितना रिवेन्यू अर्न किया है, दैट डिफाइंड एज टोटल रिवेन्यू. मार्जिनल वर्ड क्या शो करता है? इट शोज द चेंज. यूनिट्स में चेंज आने से रिवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, that shows the marginal revenue. Average words shows the per unit output सेल करने से आपको कितना revenue रिसीव हो रहा है, that is the average revenue. How you calculate, step by step समझानेंगे. Total revenue calculate by the price into unit sold. आपके सामने total revenue आ जाएगा. तो marginal revenue कैसे आएगा? TRN minus 1, मतलब ऊपर वाली यूनिट इसके रिवेन्यू से जब आप टोटल रिवेन्यू लेस करोगे तो आपके सामने मार्जिनल रिवेन्यू आएगा. शोज द चेंज. एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय द यूनिट सोल्ड. तो आपके पास पर यूनिट एवरेज रिवेन्यू रिसीव आ जाएगा. देखिए अब हम इसको एक शेड्यूल के थ्रू देखते हैं. देयर आर 5 कॉलम्स: क्वांटिटी, प्राइस, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू. क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, प्राइस 10, 9, 8, 7, टोटल रिवेन्यू प्राइस इंटू क्यू, प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड. तो देन आपके पास टोटल रिवेन्यू आ रहा है 10, 18, 24, 28. एंड हाउ यू फाइंड एवरेज रिवेन्यू? एज आई सेड, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू. 10 डिवाइडेड बाय 1, 18 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 3, 28 डिवाइडेड बाय 4. देखिए 10, 9, 8, 7. अब बात आती है मार्जिनल रिवेन्यू. मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है? एज आई शो, देखिए 18 minus 10, 24 minus 8, 28 minus 4. इट इज अ मार्जिनल रिवेन्यू. मतलब यूनिट्स में चेंज आने से रिवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है. जब हम ये स्टडी करते हैं तो हम मार्जिनल रिवेन्यू का कंसेप्ट स्टडी करते हैं. एनी डाउट? आगे बढ़े. इस सब का कर्व हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे. आज की क्लास में स्टूडेंट्स आपको टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू को ही जानना है. अब बात आती है एवरेज रिवेन्यू को. स्टूडेंट्स क्या हम प्राइस कह सकते हैं या नहीं? आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज कीजिए. आपको बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आप अपना माइंड यूज कीजिए. क्या एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल है या नहीं? यस, इक्वल होता है. एवरेज रिवेन्यू सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, प्राइस फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये देखिए आप, प्राइस हेयर इज 10,987, एवरेज रिवेन्यू इज 10,987. देखिए आप, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, आपके पास प्राइस आ रहा है. यहाँ पे मैंने एवरेज रिवेन्यू की बात की है. टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, आपके पास एवरेज रिवेन्यू आ रहा है. एवरेज रिवेन्यू फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्राइस is from buyer's point of view. Average revenue from seller's point of view means per unit कितना revenue receive किया गया है from sale of a product is defined as average revenue. And price means payment made by a consumers to buy product. per unit कितनी पेमेंट की गई है कंज्यूमर के द्वारा to buy product, उसे हम प्राइस बोलते हैं. तो AR
ईयर को हम सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, प्राइस को हम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और अल्टीमेटली एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। एनी डाउट? आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी है। अब एक अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एवरेज रिवेन्यू की, कि एवरेज रिवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड एज डिमांड कर्व। देखिए, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, एवरेज रिवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। कितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इस एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन पूछ सकते हैं, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एवरेज रिवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्यों बोला गया है? सिंस इट इंडिकेट्स quantity demanded by the buyers at different prices. As we all know, हमने डिमांड चैप्टर में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन चेक किया था, और अब यहाँ भी वो रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो एयर इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड कर्व। स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट है? स्टूडेंट्स, आप एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए इन अ वन शॉट। Revenue means receipts from the sale of an output by a firm in a given period is termed as revenue. Revenue के 3 concepts हैं, total revenue, marginal revenue and average revenue. आपने कितना total revenue earn किया है by sale of outputs? Change यूनिट्स में चेंज आने से रिवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, पर यूनिट आप कितना रिवेन्यू अर्न कर रहे हो, इस टर्म डिफाइंड इन एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू को प्राइस भी बोला गया है, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। एवरेज रिवेन्यू हम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, प्राइस हम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और एवरेज रिवेन्यू को डिमांड कर्व भी बोला गया है, बिकॉज इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस at different levels. Understood students? Thanks students. I hope आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, and you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.